एष सुरासुरमनुसन् वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार, जिसमें 172 नंबर की गाथा में जीव को किस असाधारण चिन्ह से पहचाना जाए, कैसे उसे देह आदि से पृथक पहचाना जाए, उसकी चर्चा हुई। तदुपरांत प्रश्न उठाया, आरूपी आत्मा का रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंध कैसे संभव है। समाधान दिया कि जिस प्रकार अरूपी आत्मा रूपी कर्मों को जानता है, उसी प्रकार अरूपी आत्मा रूपी कर्मों से बंधता है। फिर 175 नंबर की गाथा, लेकिन इसके पहले पंडित टोडरमल जी ने भी ये प्रश्न उठाया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में। ठीक है पापा जी, ले लेना मोक्ष प्रकाशक, उसमें से भी पढ़ लेते हैं। टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ कैसे बंधन होता है। आप लोग भी ले लो थोड़ी सी, दूसरे अध्याय में है ये चर्चा। पेज नंबर 24, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। प्रश्न किया, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। यहाँ प्रश्न है कि मूर्तिक का तो बंधन होना बने, क्योंकि उन दोनों में स्पर्श गुण है, स्निग्ध रुक्षत्व है। अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने। समाधान, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य हैं, ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं। देखो, दो प्रकार के पुद्गल, एक सूक्ष्म एक स्थूल। सूक्ष्म वो हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते इंद्रियों से, स्थूल वो हैं जो अपने इंद्रिय गम्य हैं। तो जो इंद्रिय गम्य नहीं है, उन पुद्गलों का जो इंद्रिय गम्य है, ऐसे स्थूल पुद्गलों के साथ बंधन होना मानते हो। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म इनका भी बंधन होना मानना, तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, माने कोई एक दूसरे में कुछ नहीं करता। जब तक बंधन रहें तब तक साथ रहें, बिछड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहे। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। क्या कह रहे हैं, कारण कार्यपना उनके बना रहे। अब प्रश्न खड़ा होगा, क्या दो द्रव्यों में कारण कार्यपना होता है। बताइए, क्या दो द्रव्यों में कारण कार्यपना होता है। लेकिन भाई साहब, कारण दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। तो निमित्त वाला कारण कार्यपना दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की वर्तमान अवस्था में होता है, उपादान उपादेय वाला कारण कार्यपना नहीं। इतना ही यहाँ बंधन जानना। बंधन का मतलब क्या बताया कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता तो नहीं है,
लेकिन जब तक बंधान रहें तब तक साथ रहें। कौन? जीव और वो कर्म बिछड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बने रहे कि कर्म का उदय और जीव के परिणाम वैसे होते हैं। इतना ही यहाँ बंधान जानना। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधान होने में कुछ विरोध है नहीं। तो इन्होंने न्याय क्या दिया, जैसे स्थूल पुद्गल है तो कुछ सूक्ष्म पुद्गलों के साथ मिला ना, तब तो ये स्कंद बना। अब जो सूक्ष्म पुद्गल हैं वो अपने इंद्रिय गम्य नहीं है, और ये स्थूल पुद्गल अपने इंद्रिय गम्य है। अपने शरीर में भी निरंतर पुद्गल आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन वो सूक्ष्म है, वो अपने इंद्रिय गम्य नहीं है। लेकिन आ रहे हैं ना, तभी तो इस स्कंद की ऐसी दशा बनी हुई है। कुछ जा रहे हैं, अपने इंद्रिय गम्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुद्गल का बंधन तो आप मानते हो, भले ही वो आपके इंद्रिय गम्य नहीं है। तो जो इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे आत्मा का, और जो इंद्रिय गम्य होने योग्य है ऐसे पुद्गलों के साथ बंधन होने में कोई आपत्ति नहीं है। ये तो हमें अपने ज्ञान की तरफ से समझ में नहीं आ रहा ना। और बंधने का मतलब कोई ऐसा नहीं किसी ने किसी को पकड़ा हो कि बस जब तक वो बंधन है तब तक उन दोनों में एक क्षेत्रावगाही संबंध रहता है, वहीं रहे, आपस में निमित्त नैमित्तिक बना रहता है। बस इतना ही उस बंधन का अर्थ है, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। आइए गाथा नंबर 175 के भावबंध का स्वरूप क्या है। उव ओगमो जीवो मुज्झदिरच्चे दिवा पदुस्सेदी पप्पा विविधे विषये जो हि पुणोते हि सो बंधो। ओगमो जीवो, जीव कैसा? उपयोगमय, उपयोग वाला। तो ये जो उपयोगमय जीव है, पप्पा विविधे विषय, पप्पा मैंने प्राप्त करके, विविध प्रकार के इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करके क्या करता है? मुज्झदी, मोह करता है, रज्जेदी, राग करता है, पदुस्सेदी, प्रद्वेष यानी द्वेष करता है। कब? कि जब ये उपयोगमयी जीव विविध विषयों को प्राप्त करके मोह राग द्वेष करता है, तो क्या होता है? जो ही पुणो ते ही सो बंधो, तो वो ही बंध रूप होता है। ठीक है। और काय से बंधता है? अपने मोह राग द्वेष के भावों से। देखिए टीका, पेज नंबर 333। प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है। आत्मा कैसा है? क्योंकि वह सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूप है। सविकल्प कहते हैं ज्ञान को, और निर्विकल्प कहते हैं दर्शन को। क्योंकि ज्ञान पदार्थों को उनके भिन्न भिन्न भेद सहित, स्वरूप सहित जानता है, और दर्शन पदार्थों को उनका सामान्य स्वरूप ग्रहण करता है, अलग अलग भेद सहित नहीं जानता। इसलिए दर्शन है निराकार, निर्विकल्प, और ज्ञान है साकार, सविकल्प। ये किसके भेद हैं? उपयोग के। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। तो आत्मा तो ऐसा है ज्ञान दर्शन उपयोग वाला। उसमें जो आत्मा विविधाकार प्रतिभासित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके मोह राग अथवा द्वेष करता है। कौन आत्मा? कि जो विविध विषयों को, माने बाह्य विषयों को प्राप्त करके, कोई आत्मा में तो घुस नहीं जाते विषय, लेकिन उसके संयोग में जो भी विषय प्राप्त होते हैं उनको निमित्त करके मोह राग द्वेष रूप, जो माने मोह राग द्वेष करता है, वह आत्मा
उदाहरण दे रहे हैं स्फटिक मणि वाला। काला पीला लाल आश्रय जिनका निमित्त है, ऐसे कालेपन, पीलेपन और लालपन के द्वारा उपरोक्त स्वभाव वाले स्फटिक मणि की भांति पर जिनका निमित्त है, ऐसे मोह राग और द्वेष के द्वारा उपरोक्त आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध रूप है, क्योंकि मोह राग द्वेष आदि भाव उसका द्वितीय है। दो में बंधान होता है ना, हमेशा दो में बंधान होता है। तो ये मोह राग द्वेष ही उसका द्वितीय है। किसका? ज्ञान का, जीव का। जीव उपयोगमयी अपने में मोह राग द्वेष करता है, तो किससे बंधा है? मोह राग द्वेष से बंधा है, वो उसका द्वितीय है। दो में बंधान होता है ना, एक तो आत्मा, दूसरा उसका मोह राग द्वेष भाव, तो अपने इन्हीं भावों से बंध रूप होता है। देखो उदाहरण एक बार समझो। काला आश्रय, पीला आश्रय और लाल आश्रय जिसका निमित्त है, किसका निमित्त है? स्फटिक मणि में जो लालपन आया उसका निमित्त कौन था कि उसके नीचे लाल पात्र रखा। स्फटिक मणि काले रूप परिणमित हुई तो उसका निमित्त कौन कि काले पात्र में रखा स्फटिक मणि को, पीले पात्र में रखा तो पीले रंग रूप हुई। तो जो स्फटिक मणि लाल काली पीली हुई वो उसका उपरोक्त स्वभाव है, उपाधि है, विभाव है। उसी प्रकार ये पर पदार्थ जिसका निमित्त है, ऐसे मोह राग और द्वेष के द्वारा उपरोक्त यानी विकारी, मलिन, कलुषित आत्म स्वभाव वाला होने से, तो स्वयं ही होता है ना ऐसा विकारी, इसलिए यह आत्मा अकेला ही बंध रूप है। तो अकेले में कोई बंध होता है कि नहीं? जो मोहराग द्वेष है वो इसका द्वितीय है, ठीक है, क्योंकि अपने उन परिणामों से मोहराग द्वेष से ही बंधा हुआ है। बोलो क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों लगा? नहीं, द्वितीय का मतलब ये है कि उसका जो विकारी परिणाम, तो ये भी तो लिखा है, इसीलिए आत्मा अकेला बंध रूप होता है। अकेला बंध रूप माने उसके द्रव्य गुण पर्याय ही उसका अपना स्व है, इसलिए अकेला कह रहे हैं। लेकिन आप कहोगे कि दो में बंध होता है, तो जीव का जो मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव है उसी को जीव का द्वितीय कह दिया। पर पदार्थ जिसका निमित्त है, वो पर पदार्थ निमित्त है ना अपने को। जैसे मानो राग आया, द्वेष आया, तो राग होने में जो अनुकूल सामग्री प्राप्त हुई वो निमित्त है। द्वेष होने में जो अनिष्ट सामग्री प्राप्त हुई वो निमित्त है। ठीक है, ऐसी मोह की सामग्री, एक तो मोह कर्म का उदय और बाह्य में जो उस प्रकार के विषय प्राप्त हुए उनके निमित्त से, जैसे काला पात्र, तो स्फटिक मणि काली हो गई, लेकिन वो काली माँ स्फटिक मणि का अपना कलुषित भाव है। उसी प्रकार मोह राग द्वेष जीव का अपना मलिन कलुषित भाव है। तो जीव अपने मोह राग द्वेष से अकेला ही बंध रूप हुआ है। सच में पूछें तो उन दो में कोई बंधन नहीं है। वो बंधन की अपेक्षा क्या है कि बस एक क्षेत्रावगाही संबंध है, निमित्त रूप कारण कार्यपना है। वास्तव में तो जीव अपने में अकेला ही बंधा है। अब भावबंध की युक्ति और द्रव्यबंध का स्वरूप कहते हैं। माने जो भावबंध हुआ है इसके संबंध में क्या युक्ति है। 176 नंबर गाथा। भावेण जेण जीवो पेच्छदि जानादि आगदं विषये रज्जति तेणेव पुनो भज्जति कम्मंति उपदेशो। देखो
लौकिक में भी कहते हैं ना कि तुम जैसा अपना भाव करोगे वैसा फल मिलेगा। तुम किसी का बुरा करने का भाव करोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा, किसी का भला करने का भाव करोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। वो कह रहे हैं भावेण जेण जीव, कि जीव जेण भावेण माने जिस भाव से, पेच्छदी माने देखता है, जानादि माने जानता है, आगदम विषय कि जो इसको विविध विषय प्राप्त हुए उन विषयों को ये जीव जिन भावों से देखता जानता है, रज्जदि तेणे वपुण उन्हीं भावों से ये उपरक्त होता है। ठीक है, उपरक्त होता है माने मलिन होता है। किन से मलिन होता है? कि जो विषय प्राप्त हुए उनसे, या उन विषयों को अपने जिस भाव से देखता जानता है, अपने उन भावों से क्या होता है? उपरक्त होता है, उसमें रक्त होता है, लीन होता है, मलिन होता है। बज्जदि कम्मम थी उपदेशो, और वह कर्मों को बांधता है। तो जिन कर्मों को बांधता है वो हो गया द्रव्य बंध, और इसके जो भाव हैं जिनके कारण वो कर्म आते हैं वो भाव हो गए भावबंध। आ रही है बात समझ में? देखिए फिर से गाथा का अर्थ, भावेण जेण माने जेण भावेण जीवो पेच्छदी माने देखता है, माने अपने जिन भावों से जीव, पेच्छदी माने देखता है, जानदि मतलब जानता है, आगदम विषय माने जो इसके विषय को प्राप्त हुए ऐसे पदार्थों को ये जिन भावों से देखता जानता है, रज्जदि तेणे वपुन उन्हीं भावों से, रज्जदि माने उसमें रचता है, रंगता है, यानी उपरक्त होता है, कलुषित होता है उन्हीं भावों से। बज्जदि कम्मम थी उपदेशो, और फिर उससे क्या होता है? कर्मों से बंधता है। इति माने इस प्रकार, उपदेशो ऐसा उपदेश है जिनवाणी का, जिनेंद्र भगवान का। देखो ये किन से बनता है? कि अपने जिन भावों से जो इसको विषय प्राप्त हुए उनको देखता जानता है, भावों से देखता जानता ही है। तो अगर राग भाव से देखेगा जानेगा तो राग भाव से बंधेगा, द्वेष भाव से देखेगा जानेगा तो अपने उस द्वेष भाव से बंधेगा, उस पर पदार्थ से नहीं। मोह भाव से देखेगा जानेगा तो अपने उस भाव से बंधेगा। ठीक है, देखो हमने रज्जति माने उसमें लीन होना, रक्त होना, यानी उपरक्त होना। टीका देखिए, यह आत्मा साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप होने से, देखो साकार प्रतिभास यानी ज्ञानोपयोग और निराकार प्रतिभास दर्शनोपयोग। ठीक है, जिसमें पदार्थों को उनके विशेष स्वरूप सहित, भेद सहित भिन्न भिन्न जानना हो, वो है ज्ञान साकार सविकल्प, जिसमें पदार्थों को बिना भेद किए उनकी सत्ता मात्र का ग्रहण होता है, सामान्य अवलोकन होता है, उसको कहते हैं दर्शनोपयोग अथवा निराकार निर्विकल्प उपयोग। तो दर्शन ज्ञान स्वरूप होने से, प्रतिभास से माने उस उपयोग में जो जानने में आए वो हो गए प्रतिभास से गे। पदार्थ समूह को जिस मोह रूप, राग रूप या द्वेष रूप भाव से देखता है और जानता है, उसी भाव से उपरक्त होता है। उपरक्त होता है माने जैसे वो स्फटिक मणि जैसे पात्र से, माने जैसे रंग के पात्र में रखो वो वैसे ही रंग रूप होती है ना परिणमित, उससे उपरक्त होती है। उसी प्रकार ये जीव उस रूप तो नहीं होता, उसके निमित्त से अपने में वो जो उसका पात्र का काला रंग है वो पात्र में है, वो स्फटिक मणि में नहीं घुसा। उसके निमित्त से अपने में ऐसे काले रूप परिणाम को प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही जीव प्राप्त विषयों को अपने जिन भावों से देखता जानता है, उन भावों से ये नवीन कर्मों के बंध को प्राप्त होता है।
उपरक्त माने देखो, रक्त का मतलब क्या होता है? रत्तो बंददी कम्मम, कि जो रागी है, जो उसमें लीन हो रहा है, उसको कहते हैं, जैसे रथ आता है ना, रथ है माने आत्म ध्यान में रथ है, विषय भोगों में रथ है। रथ माने लीन, रति, रक्त, ठीक है। तो यहाँ उपरक्त का मतलब ये है कि जो उन भावों से उपरक्त हुआ, माने उस भाव रूप से स्वयं में परिणमित हुआ। और उपरक्त जो आता है उपाधि भाव के लिए। स्फटिक मणि का उदाहरण बहुत स्पष्ट है कि काली हो गई, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो औपाधिक भाव है, उसका अपना स्वभाव नहीं है। अभी काला पात्र हटाओगे तो स्फटिक मणि वापिस अपने स्वरूप में है। उसी से उपरक्त होता है। हाँ, उसी से उपरक्त होता है, माने उन्हीं भावों रूप परिणमित हुआ ना, उन्हीं भावों से बंधा, वही इसमें विकार हुआ, वही मलिनता हुई, वही इसकी कलुषता है। ये जिन भावों से प्राप्त विषयों को देख जान रहा है, ठीक है, वही भाव इसकी मलिनता है, वही उपाधि है, उसी से इसका उपरक्तपना है, और उसी से कर्म बंधता है, ऐसा उपदेश है। जो यह उपराग है, माने विकार है, वह वास्तव में स्निग्ध रुक्षत्व स्थानीय भावबंध है। क्योंकि जैसे स्निग्ध रुक्षता हो तो भावबंध होता है, तो उसी प्रकार जीव के परिणाम में जो मोह राग द्वेष विकार हुआ ना, यही इसका स्निग्ध रुक्षत्व है कि जिसके कारण ये बंधान को प्राप्त होता है। और उसी से अवश्य पौद्गलिक कर्म बनता है। तो पौद्गलिक कर्म का बंधना, इसको कहेंगे द्रव्यबंध। और जीव का उपरक्त होना, मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव रूप होना, इसको क्या कहेंगे? भावबंध। इस प्रकार यह द्रव्यबंध का निमित्त भावबंध है। द्रव्यबंध किस कारण होता है? उसका निमित्त कौन है? भावबंध। कि जीव अपने परिणामों में मलिन भाव करता है तो नवीन द्रव्य कर्म का बंध होता है। ठीक है, कल आप लोगों का त्यौहार है, कौन सा? अब कोई कैसा, हमारी तो बहन नहीं है, हमारा तो त्यौहार है नहीं। कि हम बहनों के लिए नहीं मनाते ये त्यौहार, किसके लिए मनाते हैं? साधर्मियों के लिए। और किसको याद करते हैं? 700 मुनि राजों पर उपसर्ग हुआ था ना, विष्णु कुमार मुनि ने उपसर्ग दूर कर किया था। अकंपनाचार्य फिर भी अकंपन रहे। श्रुत सागर मुनिराज के जो श्रुत के सागर थे, उन्होंने भी कुछ चूक की। तो कितनी सारी शिक्षाएं उस कहानी में से मिलती हैं। क्या नाम है कहानी का? अक्षम्य अपराध। कहानी का नाम क्या है? अक्षम्य अपराध। कि श्रुत सागर महाराज ने जो बहस की वो उनको योग्य नहीं था। सत्य महाव्रत के धारी, पहले तो रास्ते में किसी से भी वाद विवाद करना ही नहीं चाहिए। भले ही उनको ऐसा शुभ राग आया कि किसी मुनिराज की निंदा कर रहे थे कि देखो आया एक और बैल, तो उन्हें बैल कहा इसलिए उन्होंने विवाद नहीं किया। आया एक और बैल, किसे? कि हमारे गुरुओं को और अन्य मुनिराजों को बैल कह रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें सिर्फ दर्पण दिखाया, उनके पूर्व भव बता दिए कि बलि, निमुची, बृहस्पति, कौन सा था? प्रहलाद, ये क्या थे? कि भैंस थे? क्या नहीं, क्या था? मैं बताता हूँ। ये थे, क्या थे? उसको भेड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? सियाल थे, क्या थे? वो उनको खा गए ना, और खुरपी पड़ी थी या क्या पड़ा था, वो इनके गले में अटक गया, तो मरण को प्राप्त हुए। रस्सा क्या थे? पिछले भव में बैल थे? नहीं, बैल तो नहीं थे, भेड़ वगैरह। और कहा कि जाके देख लो, अभी भी तुम्हारी वहाँ खाल टंग रही है।
बस इतनी बात से बेइज्जती हो गई उनकी। तो दुष्टों से मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। समझ में आया? हाँ, किस बारिश हुई, वो भूखे मर गए, खाने को कुछ नहीं मिला, तो वहीं कुछ रस्सी वस्सी थी, क्या थी, वो खा गए, तो गले में अटक गई, मरण को प्राप्त हो गए। तो बताया कि भैया देखो तुम थे पिछले जन्म में बैल। तो इसलिए विवाद किसी से भी करना बहुत खतरनाक हो जाता है। अकंपनाचार्य मुनिराज को ये पता चला, तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारी वजह से पूरे संघ पे उपसर्ग आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो सब कथाएं हैं, और आगम की साक्षी पूर्वक हम उसको समझते हैं। बहुत अपेक्षाएं हो सकती हैं। कोई कवि ये कहते हैं कि अकंपनाचार्य ने नहीं भेजा, उन्होंने कहा तुम्हारा क्या दोष, तुम्हें तो हमारी आज्ञा का पता ही नहीं था कि हमने संघ को आज्ञा दी थी कि राजा और उसके 4 मंत्री आ रहे हैं, मौन रहना, कि भले ही मुझे नहीं पता था, लेकिन इतना विवेक तो होना ही चाहिए कि राह चलते किसी से भी वाद विवाद करना योग्य नहीं है। और मैं तो श्रुत का सागर हूँ, कि मेरी ऐसी उपाधि है, तो मेरे लिए तो अक्षम्य अपराध है। तो मेरी वजह से संघ पे कष्ट आएगा, इसलिए मैं अलग जाकर साधना करूँ। अलग से फिर कष्ट आया, ठीक है, फिर वो कीलित हो गए, उनको और कसाय बन गई। देखो, या तो संबोधन मिलना चाहिए था कि अब तो सुधर जा, लेकिन कसाय और बढ़ गई, है ना। इसको कहते हैं खोटी होनहार, कि सुधरने का चांस था लेकिन फिर भी और बिगड़ गए, है। फिर देखो 700 मुनिराजों पर कैसा कैसा उपसर्ग किया। अब उन्होंने तो भाव किए अपने, यहाँ मुनिराजों के कर्मों की उदीर्णा हो रही है, निर्जरा हो रही है। तप बल ते विधि झरण निर्जरा, ताहि सदा आचरी, है। तप बल ते, जो कर्म ना आवे सो संवर आदरिए। तो तपस्या के बल से उनके तो कर्मों की उदीर्णा हो रही है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, लेकिन वो चारों अपने उन खोटे परिणामों से अपनी दुर्गति कर रहे हैं, है? फिर उनके चारों ओर जब वो गोबर और गंदगी, मांस के लोथड़े, ऐसी गंदी गंदी चीज़ें आग लगा दी। मुनिराज जो 700 मुनि वहाँ बैठ गए थे हस्तिनापुर में, तो आप सोचो कितने दिन तक, 7 दिन तक ये उपसर्ग चला। तो कैसे उनका गला रुंध गया, तो क्या उनकी दुर्गंध से हालत हुई होगी। लेकिन फिर भी समता भाव धारण किया, और उन्हें कोई राजा से और मंत्रियों से कोई बद्दुआएं नहीं दी उन्होंने। समझ में आया? ये धन्य मुनिराज की समता, ऐसी समता के धारी मुनिराज। वो गृहस्थों ने भी 7 दिन भोजन नहीं किया। क्यों? कि भैया हम कुछ कर तो पा नहीं रहे, ठीक है ना। ऐसा भयंकर उपसर्ग आए तो भोजन हलक से नीचे कैसे उतरेगा। और जिस दिन ये उपसर्ग दूर हुआ, उस दिन मुनिराज को आहार में क्या दिया? सेवैयाँ दूध की, है। वो क्यों दी? कि गला रुंध गया था सबका। विवेक नाम का गुण होता है ना गृहस्थ में, आहार कराने वाले श्रावक में। तो वो आहार भी इस तरह का कराया, क्योंकि बाकी आहार तो किया नहीं जाता, तो जो आराम से गले से नीचे उतर जाए। अब लोगों ने वो सेवैयाँ बनाने में धर्म मान लिया, ठीक है। अपने अपने घरों के बाहर क्या कहते हैं उसको, सेवैयाँ पूजने लगे। सेवैयाँ पूजने की चीज़ है क्या? वो यहाँ से पोस्टर ले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है तो वो मुनिराजों के पोस्टर, और उन पे अपने घर में सबसे पहले सेवैयाँ खिलाते हैं उन्हें, कलावा चिपकाते हैं। हमने भी किए हैं काम कि चलो भाई राखी पूज लो, चलो चलो आओ सब। गेट के बाहर लगा दिए चौखट पे, खीर लगा रहे हैं, सेवैयाँ लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, कलावा लगा रहे हैं। आप बताओ, आप सोचो ना, ये तो समझने की बात है। ये तो पूछने की ज़रूरत नहीं है करें कि नहीं करें, लेकिन आप सोचो
पहले तो जीवों को पता ही नहीं है, और फिर इस तरह ये विनय है कि अविनय है। आप मुनिराज का फोटो बनाओ और उनके चिपका रहे हो ऐसी सेवैयाँ, ऐसी टीका और ये खीर। हाँ, लगाओ आप फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, स्तुति करो, पूजा करो, पाठ करो, सब करो, ठीक है, लेकिन उसका मतलब भी तो समझो। और ये तो वैसे ही योग्य नहीं है कि उस तरह जो उनको पर्चे लगा के पूज रहे हैं। अरे सुबह सुबह मंदिर में आओ, पूजा पाठ करो, मुनिराजों की पूजन करो, ठीक है, स्वाध्याय करो, गोष्ठी करो, चर्चा करो, ठीक है। माने पूरे मनुष्य लोक में जहाँ कहीं भी मुनिराज विचरण करते हों, उन सभी मुनिराजों का निर्विघ्न भोजन हो जाए, ठीक है। उसके बाद स्वयं भोजन करने का विकल्प आए, ये है उनकी। हमें तो खीर खानी है तो ये खिला दी, हालांकि प्रतीकात्मक उसी का है, लेकिन वो क्रियाएं योग्य हैं कि अयोग्य हैं, ये विचार करना चाहिए। अब धीरे धीरे वो रूढ़ी बन गई। आगे आने वाली परंपरा जब कभी किसी ने प्रतीक रूप में किया होगा, भावावेश में आके, लेकिन वो देखो ना गलत परंपराएं पड़ जाती हैं। अब लोगों को पता ही नहीं है किसी को भी कि क्यों करना, क्या करना, बस भैया राखी पूज लो, ठीक है। तो पूजा राखी की नहीं होती, पूजा इस दिन मुनिराजों की होती है, समझ में आया। तो मंदिर में आके जिनेंद्र भगवान के समक्ष हमको पूजा करनी चाहिए, उन मुनिराजों को याद करना चाहिए, साधर्मियों की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। पहले धर्म की रक्षा, अपने आत्मधर्म की रक्षा करनी चाहिए, है ना। निमित्त रूप में सबको अनुकूल पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये सब विचार करना चाहिए। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए, ठीक है। अपने नियम की रक्षा, अपने संयम की रक्षा, अपने साधर्मियों की रक्षा, अपने भावों की रक्षा, इसका नाम है रक्षाबंधन पर्व। समझ, कोई भाई बहन क्या रक्षा कर रहा है किसी की, समझ में आया। ये तो मोह की है, मोह की लीला है, ये तो सब कर ही रहे हैं बिना सीखे सिखाए, समझ में आया। चलिए खैर, जो लौकिक रीति है, लौकिक रीति भी ऐसी पालता है ज्ञानी कि जिससे अपने धर्म का घात ना हो, लेकिन जिससे अपने धर्म का घात होता हो वहाँ लौकिक रीति का हट नहीं रखता, लौकिक रीति का विरोधी नहीं होता, लेकिन वो लौकिक रीति पालता है कि जिससे अपने सम्यक्त्व का घात ना हो। लेकिन जिससे अपने सम्यक्त्व आदि का घात होता है, ऐसी लोक रीति नहीं, वो कुरीति है, उसका त्याग करता है, ठीक है। लोकाचार का निषेध नहीं है, लोकाचार करो, लेकिन जिससे अपने श्रद्धान में बाधा ना आए, मिथ्यात्व का पोषण ना हो, उन लोकाचार को करना चाहिए। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।